और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बता दें आपको कि बिहार झारखंड का कुख्यात अपराधी ढेर किया गया है। 50 लाख का इनामी अपराधी ढेर किया गया, उत्तम यादव ढेर किया गया। आपको बता दें कि चतरा पुलिस ने हजारीबाग पुलिस के सहयोग से उसे ढेर कर दिया है। हजारीबाग पुलिस को जानकारी मिली थी कि समरिया के बगरा में किसी घर में उत्तम यादव छिपा है, जिसके बाद की गई कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। उत्तम यादव चतरा के सुरही मोहल्ले के रहने वाला था। करीब 2 महीने पहले उत्तम यादव ने हाथ में AK-47 लेकर के वीडियो जारी किया था और चतरा के साथ हजारीबाग के कारोबारियों को रंगदारी और लेवी देने की धमकी भी दी थी। पहले महीने की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले महीने में हजारीबाग के एक सराफा कारोबारी की दुकान पर भी गोलीबारी कर उसने सुर्खियां खूब बटोरी थी, जिसके बाद से ही वो चतरा और हजारीबाग पुलिस को रडार पर था। जब देख रहे थे तो उसमें 3 गोली एक्सपोजर है, जो एक चेस्ट में है लेफ्ट साइड में, और एक पेट में है दाहिने साइड में, और एक बाएं जांघ के ऊपर में है। कुख्यात अपराधियों का सफाया को लेकर झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार की अगर हम कार्रवाई की बात कर ले तो झारखंड के कुख्यात अपराधी जो 50,000 रुपए के इनामी भी थे, उत्तम यादव, उनको जो है हजारीबाग और चतरा पुलिस ने ढेर कर दिया है। यह कार्रवाई चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई है। बताया जाता है कि वो जो है लेवी मांगना या फिर हम कह ले कि रंगदानी मांगने में जो है उनका नाम सामने आ रहा था। इसके साथ ही अगर एक बड़ी घटना की बात कर ले तो हजारीबाग जिले के श्री ज्वेलर्स में उन्होंने पूर्व दिनों में जो है गोलीकांड जैसी घटना के बाद जो उन्होंने जिम्मेवारी ली थी। साथ ही अगर हम बिहार से अगर इस मामले को अगर हम जोड़ते हैं तो बिहार सरकार ने भी जो है 50,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया था। तो आज जो है झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है उत्तम यादव का सफाया कर दिया है। फिलहाल की अगर बात करें तो उनके शव को चतरा के सदर अस्पताल में लेते जाया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद जो है एक चिकित्सकों का टीम गठित कर, मजिस्ट्रेट का टीम गठित कर जो उनका शव को पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से आए दिन झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा था, तो ऐसे में जो है उनके मनोबल को नीचे करने में या फिर कह ले कि अपराधियों का सफाया करने में जो झारखंड पुलिस है वो इन दिनों आगे नजर आ रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 चतरा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां पर भारी बारिश भारी परेशानी लेकर के लोगों के लिए आया हुआ है। और इस बीच खबर ये सामने आ रही कि एक मासूम बच्चा जो पानी की तेज बहाव में बह गया, घंटों बीत चुके हैं लेकिन अब तक इस बच्चे का पता नहीं चल पाया है। और इस वजह से लोगों की अब चिंताएं बढ़ती जा रही कि आखिर इतने घंटों के बाद भी क्या वो बच्चा जिंदा होगा, कैसा होगा, किस तरीके से होगा। हालांकि प्रशासनिक टीम लगातार लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांधी चौक क्षेत्र तक फैले शहर में भारी बारिश के बाद दर्दनाक हादसा हो गया। जल जमाव और तेज बहाव के कारण एक मासूम बच्चा नाले में बह गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। एजाज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। एजाज, कुछ बच्चे की जानकारी अब तक मिल पाई है? अभी तक तो बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि बीते देर शाम बारिश लगातार होने की वजह से 2.5 साल का जो बच्चा था अपने माँ के साथ बाजार करने के लिए आई थी। दुर्गा पूजा को लेकर खरीदारी करने के लिए माँ बच्चे को लेकर के आई थी। इसी दौरान बारिश की शुरुआत होते ही जब बचने के लिए शेड की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान बच्चे का पांव फिसल गया और ड्रेनेज में बह गया है। ये बेहद ही दुखद खबर गिरिडीह से है। और लगातार उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण अब तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिसे लेकर नगर निगम के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही ही सामने आ रही है। क्योंकि जब बड़े बड़े ड्रेनेज खुले हुए हैं और लोग बाजार आते हैं, तो ऐसे में ड्रेनेज का कवर होना बहुत जरूरी था। लेकिन लोग भी आक्रोशित हैं नगर निगम के खिलाफ। फिलहाल फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की संभावना है और बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। चलिए, बिल्कुल, तो इंतजार है कि बच्चा सकुशल मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। एजाज।
और इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर आ रही है और अच्छी खबर आ रही है, जहां सुधा की कीमतों में अब काफी ज्यादा जो बता दें आपको कीमत है वो घटी है। सुधा के उत्पादों की कीमत घटी है। जीएसटी दर में कटौती के बाद ये कीमत घटी है। नए दामों पर बाजार में अब दूध मिलेंगे। पनीर में भी जो पनीर के दाम है उसमें भी उसकी भी दाम घटे हैं। 22 सितंबर से मिलेगा दूध और पनीर। 500 ml 1000 ml दूध अब 1 रुपए सस्ता होगा और 200 ग्राम पनीर की कीमत 5 रुपए की कमी आएगी। 500 ग्राम पनीर की कीमत में 205 रुपए की कमी तय की गई है। इसके साथ ही 1 से 10 रुपए तक सस्ते हुए सुधा के उत्पाद। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सुधा के उत्पादों की कीमत घटी है। और देखिए जब जीएसटी 2.0 में जब टैक्सेस घटा दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को कम खर्च करने पड़ेंगे। जो क्रय शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि कम दाम में ज्यादा सामान खरीद सकेंगे। सुधा अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करें अगर अमूल के, तो ऐसे 700 प्रोडक्ट्स हैं जिसके दाम जो है वो कम कर दिए गए हैं। और एक एक वो हम आपको लिस्ट भी बता रहे हैं, जहां रेलवे ने रेल नीर की बोतल पर 1 रुपए की कमी की है। इसके साथ अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन में 15 की जगह 14 रुपए में रेल नीर की बोतल मिल सकेगी। वहीं डेयरी सेक्टर से उपभोक्ताओं के लिए और भी बड़ी राहत आई है। अमूल ने अपने 700 से अधिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 22 सितंबर से लागू हो रहे इस फैसले के तहत अब 1 लीटर अमूल घी 40 रुपए सस्ता होकर 610 रुपए में मिलेगा। मक्खन के 100 ग्राम पैक की कीमत 62 से घटकर 58 रुपए। 1 किलो चीज ब्लॉक की कीमत 575 से घटकर 545 रुपए और 200 ग्राम फ्रोजन पनीर की कीमत जो घटकर 99 से घटकर 95 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा आइसक्रीम हो, चॉकलेट्स हो, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन स्नैक्स, पीनट स्प्रेड और माल्ट ड्रिंक्स भी कम दाम पर आपको मिल सकेंगे। तो देखिए जीएसटी 2.0 जिसमें जो अब टैक्स स्लैब है उसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया गया और खास करके जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो खाने पीने के सामान हैं, जो आप डेली अपने किचन में लाते हैं, उसके दाम में काफी अब कमी हो जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पर मानहानि का नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो बताया है कि तेजस्वी यादव पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कई झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही उन्होंने खुद के ऊपर तेजस्वी की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि तेजस्वी ने उनके ऊपर दवा कारोबार से जुड़े जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। साथ ही साथ माफी की भी जो मांग है वो की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। जगह भी कोई एब्यूज अगर हाउस के प्रोसीडिंग में होगा या है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ये जो मीडिया को कहा कि हाउस में भी गाली देते हैं, तो तेजस्वी यादव इसको हाउस के प्रोसीडिंग से निकालकर सार्वजनिक करें, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफी मांगे। इसीलिए मैंने उनको नोटिस भिजवाए। 3 मुद्दों पर नोटिस उनको भेजा है और हम इंतजार करेंगे 15 दिन में उसके जवाब का। उसके बाद हम कोर्ट की भी तैयारी करने वाले हैं। और देखिए इस बीच पातेपुर में तेजस्वी का बिहार अधिकार यात्रा था और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव तक माइक भी नहीं पहुंच सका, जिसके बाद से तेजस्वी खुद थोड़ा गुस्सा भी हो गया। हालांकि मंच से उन्होंने संबोधित भी किया, एनडीए पर उन्होंने निशाना साधा। तो करीब 10 जिलों का दौरा इस बीच 20 सितंबर तक होता रहा और समापन जो है वो वैशाली से किया गया। मंच से क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, आपको सुना देते हैं। सरकार करते ही जिसके पास भी डिग्री है उसको नौकरी और रोजगार हर महीने
कैंपेन चलेगा। राजू जी का झंडा लहरेगा ना, एक बार सब लोग झंडा लहरा के दिखा दीजिए। और देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते हैं, इसीलिए उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी अनाप शनाप बकते हैं। कल मैंने कह दिया है कि हे कांग्रेस वालों, इनके लिए एक मास्टर चुनो जो इनको सिखाए क्या बोलते हैं। विपक्ष के नेता है जब राहुल गांधी को अब मैंने गंभीरता से बिना छोड़ दिया। MP त्रोदा ने कहा है कि मैं पाकिस्तान गया था तो घर जैसा लगा। सर कैसे देखते हैं इसको? सर नहीं, पाकिस्तान चले जाएंगे, जाए वहाँ प्रेम से जाए। विदेश में बुलाते हैं राहुल गांधी को, अपमान कराते हैं। अब उनको पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं दिखाई पड़ता, जो हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजड़ा वो दिखाई नहीं पड़ता पहलगाम में। और देखिए, पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गोवा के सीएम की मौजूदगी रही, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। और इस मौके पर एनडीए के नेताओं ने कहा कि एनडीए सबको एक साथ लेकर के चलना जानता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की अगर बात करें, खास करके आरजेडी की बात करें, तो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, जिसका मतलब संविधान तो खतरे में नहीं है, लालू और तेजस्वी और राहुल के खानदान खतरे में है, इनका वजूद मिट जाएगा। जो विकास बिहार में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हुआ, उस सब लोगों तक पहुंचाने का काम किसने करना है, तो सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों ने किया है। मोदी जी के कार्यकाल में 11 साल में जो देश में विकास हुआ और जो बिहार में विकास हुआ, इस सभी लोगों को बताने का काम अब कार्यकर्ता ने करना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ करते हैं। यहाँ के कांग्रेस और यहाँ के लालू की पार्टी, उनका परिवार के साथ, परिवार का विकास, परिवार का विचार उन्हीं के साथ है। और भोजपुरी के सुपरस्टार न्यूज 18 के दफ्तर पहुंचे। दरअसल न्यूज 18 के दफ्तर दिनेश यादव निरहुआ पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। क्या कुछ कहा है निरहुआ ने, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह का बिहार देखना चाहते हैं हम लोग? एक हमारी जो पीढ़ी थी वो 40 कोई 50 साल के हो गए, है ना? तो हम लोग किस तरह का बिहार चाहिए अभी फ्यूचर के लिए? हमारे यंग जनरेशन के लिए जो बिहार चाहिए, वो जो मोदी जी का विज़न है। पहले क्या था कि यहाँ पे न बिजली थी न सड़कें थी। अब जो है एनडीए सरकार में बिजली भी आ गई, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो अब यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी। अब यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बिजली के और बिना एक्सप्रेसवे के, बिना हाईवे के, बिना ट्रांसपोर्ट के साधन के फैक्ट्री तो नहीं लग सकती थी। पर अब ये सारी चीज़ें एनडीए सरकार ने किया है, तो हमको लगता है कि हमको ऐसा ही बिहार चाहिए कि बिहार में रोजगार मिले, ऐसा बिहार चाहिए। और देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता का मूड क्या कहता है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के क्या कुछ वो सोचते हैं, उसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रुचिका राज ने। बिहार चुनाव नजदीक है और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है। ऐसे में नेतागण तो अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता ही असली सरकार चुनती है। जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है? क्या शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, विकास का मुद्दा या कुछ और? हमारे साथ कुछ यहाँ की बिहार की जनता है, इनसे हम सीधे जुड़ेंगे और इनके मुद्दे को जमीनी स्तर से जानने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले देखिए, बिहार में तो चुनाव है और चुनावी माहौल गर्म भी है, क्योंकि अब नेतागण अलग अलग तरीके से वादे दावे कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? हम लोगों का मुद्दा जो अभी है वो बीजेपी और नीतीश सरकार जो मिल चला रही है अभी, एक नंबर है। रोड देखिए एक नंबर, स्वास्थ्य एक नंबर, शिक्षा एक नंबर, 3 गो है। स्वास्थ्य भी एक नंबर है, शिक्षा भी एक नंबर है, और रोड तो क्या कहना ही नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तेजस्वी यादव बहुत सारा वादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये मुद्दा भी उठाया गया कि SIR वोट चोरी से सरकार बनाई जाती है। आप लोगों का जमीनी मुद्दा क्या है? क्या आप इस बार जब वोट करने जाएंगे तो किस मुद्दे को ध्यान में रख के जाएंगे? तेजस्वी के बाप भी बहुत वादा किए थे जनता से कि एको घर में ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके यहाँ का एक आदमी अपहरण न हो जाए, एको आदमी के खेत बधार ऐसा नहीं है जो हम नहीं लिखवा लेंगे। उन्हीं का मारा हुआ तो नीतीशों के आज दिक्कत है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहता है। उसी समय का जो बिहार बदनाम है, सो आज भी इंडस्ट्री आना नहीं चाहता है। ये प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं वो भी, चूंकि अब राजनीतिक में वो तो कुछ नए हैं नहीं। पहले उनका लोग उपयोग अपना अपना पार्टी में लोग करता था। अब उनको लगा कि मेरे ही बुद्धि से सरकार चल रही है, तो हम खुद अपना सरकार क्यों नहीं बनाए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो चलिए, यहाँ पर देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी यहाँ जान लेते हैं कि क्या इनका राय है। आप लोग बताइए, थोड़ा तो बताइए कि आप लोग किसकी सरकार इस बार चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? किसके वादा पे ज्यादा विश्वास है, नीतीश कुमार के कि तेजस्वी यादव के? नीतीश कुमार तो बिहार में आए हैं तो वो तो देखा ही गया है ना कि कितना डेवलपिंग हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये नीतीश कुमार के राज्य में ही अभी ये फिलहाल जो अभी प्रेजेंट में बना NDA का सरकार, उसके बाद यहाँ अफसरशाही ही बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद तो ये चीज नहीं होना चाहिए बिहार में। बताइए कि आप लोग तो काफी वक्त से आपने लालू के शासन को भी देखा, आपने नीतीश कुमार के शासन को भी देखा, और अब आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर भी मैदान में है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपने वादे के साथ मैदान में है, नीतीश कुमार है। क्या चाहते हैं इस बार आप? अभी तो हम नीतीश कुमार को चाहते हैं, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं, और नीतीश कुमार जितना जो बिहार के लिए काम कर दिए हैं उतना शायद अभी तक आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री किया होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं एक बार मौका तो दे के देखिए, बिहार को विकास करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं, उससे क्या बोले? तेजस्वी यादव से नहीं होगा? नहीं होगा। इनसे 4 गुण का जो लोहे लूटेगा, इनको तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान रहता तो नाच पाच कराते हैं वो। तो बिहार के जनता की मूड को हमने जाना। बिहार की जनता ने साफ तौर पर कहा है कि जात पात का मुद्दा नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और इसी मुद्दे पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगी। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।